हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट करना सिखाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कृपया आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और लाइक तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का अनुवाद करना सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पहचान रहा था, रहे थे, रही थी। इसके वाक्यों के अंत में क्या शब्द आते हैं? रहा था, रहे थे, रही थी शब्द आते हैं। जैसे अगर कहा जाए शीला गाना गा रही थी, क्या कहा जाए आपसे? कहा जाए शीला गाना गा रही थी, ऐसा कहा जाए। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इस वाक्य के अंत में रही थी शब्द आ गया, तो आप कहेंगे कि ये जो वाक्य है यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अंडरस्टैंड? फिर अगला वाक्य देखिए स्टूडेंट, वह पत्र लिख रहा था, वह पत्र लिख रहा। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वाक्य के अंत में रहा था शब्द आ गया, वाक्य के अंत में रहा था शब्द आ गया। इस प्रकार यह वाक्य किसमें है? हेलो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। हिंदी में इसको कहेंगे भूत अपूर्ण काल। क्या मतलब है? कंटिन्यूअस में निरंतर होता है, लगातार होता है। भूत निरंतर टेंस काल या भूत अपूर्ण काल, कहने का मतलब यह है कि इसमें जो कार्य है वो अपूर्ण है, पूरा हो रहा है। वो शीला गाना गा रही थी, मतलब उसका गाना गाना पूर्ण, गाना गाने का काम पूर्ण नहीं हुआ, गाना गा रही थी मतलब गाना गाने का काम जारी था उसका। तो इस तरह से वाक्य हिंदी में कह सकते हैं वर्तमान रंग भूत अपूर्ण काल। क्या कह सकते हैं? पास्ट में भूत, क्या भूत? भूत प्रेत, नो, बीते हुआ समय को भूत कहते हैं। जो बीत गया वही भूत है। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं कि क्या आपने भूत देखा है? भूत प्रेत। जो बीत गया वो क्या दिखेगा? हेलो, भूत, समझ रहे हैं? तो भूत मतलब क्या होता है? बीता हुआ समय से मतलब है जो बीत गया। तो यहाँ भूत प्रेत मत समझ लेना। हेलो, तो पास्ट भूत मतलब बीता हुआ, ठीक है? तो भूत क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भूत अपूर्ण काल, भूत अपूर्ण काल हिंदी में कहेंगे। और इसके वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आता है। तो इस प्रकार से ये वाक्य किस में है? किस टेंस में है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अंडरस्टैंड? ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इन वाक्यों का अनुवाद करना सीखेंगे, ट्रांसलेट करना सीखेंगे। अच्छा देखिए, वाक्यों का ट्रांसलेट करने के लिए कुछ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या हेल्पिंग वर्ब? क्या है सहायक क्रिया? वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक, वाज का प्रयोग कहाँ करते हैं स्टूडेंट? अगर वाक्य में सब्जेक्ट आई मीन्स मैं, ठीक, ही वह सी इट, किसी का नाम राम श्याम मोहन सोहन, राम श्याम मोहन सोहन, किसी का नाम सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एक वचन करता हो, तो उसके साथ वाज का प्रयोग आप करना। अंडरस्टैंड? दिमाग में इस बात को रख लो, आप समझ सकते हैं इस बात को। और अगर वाक्य में सब्जेक्ट करता यू है, यू मीन्स तुम, ठीक, वी हम, अंडरस्टैंड, दे मीन्स वे, तथा प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता हो, जैसे द गर्ल्स बहुत से लड़के, द डॉग्स बहुत से कुत्ते, ठीक है, द गोट्स बहुत सी बकरियां, द मंकीज बहुत सी बंदर। तो प्लूरल सब्जेक्ट हो, बहुवचन करता हो, तो उनके साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। दिमाग में रखिए। तो समझ गए आप? तो अब हम आते हैं इस टेंस के वाक्यों का अनुवाद करना सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट करना सीखेंगे।
आइए हम ट्रांसलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब इस टेंस के वाक्यों का अनुवाद करना हम सीखने जा रहे हैं। आइए हम ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, हेलो, यहाँ क्या लिखेंगे, टू ट्रांसलेट, बी साइलेंट ऑल ऑफ यू, टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेज to translate Hindi sentences into English. Understand? स्टूडेंट्स, इस टेंस के वाक्यों को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ आप पहला वाक्य लिख सकते हैं, सोहन पतंग उड़ा रहा था। सोहन पतंग उड़ा रहा था। अंडरस्टैंड? पहला वाक्य आपने क्या लिखा, सोहन पतंग उड़ा रहा था। अभी देखिए, ये जो वाक्य है अफर्मेटिव, क्या है स्टूडेंट, अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकृत वाक्य, हेलो, स्वीकारात्मक वाक्य जिसमें काम का होना स्वीकृत होता है। मतलब यहाँ सोहन के द्वारा पतंग उड़ाने का काम, हेलो, काम हो रहा था, सोहन के द्वारा पतंग उड़ाने का काम हो रहा था, तो क्या है, काम का होना स्वीकृत है यहाँ पर। तो इसलिए इसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, अब इसी वाक्य को देखिए, हेलो, एक वाक्य लेकर के प्रत्येक टेंस में रनिंग करवाते हुए हम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि समझ में आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम देखिए रनिंग करवा रहे हैं कैसे। सोहन पतंग नहीं उड़ा रहा था, सोहन नहीं उड़ा रहा था। स्टूडेंट, आपने यहाँ क्या कर दिया, नहीं शब्द का प्रयोग किया, नहीं मीन्स नॉट, तो वाक्य पे नहीं शब्द आ गया तो वाक्य निगेटिव क्या हो गया स्टूडेंट, निगेटिव, ये निगेटिव है, क्या है, ये वाक्य निगेटिव हो गया। ठीक, और क्या लिख सकते हैं आप, अगला बात, क्या सोहन पतंग उड़ा रहा था, देखिए स्टूडेंट, इस वाक्य में, हेलो, यह वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ है, क्या शब्द से शुरू है, तो यहाँ पर क्या शब्द के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या सोहन पतंग उड़ा रहा था, ऐसा प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो ये वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव। अच्छा, और देखिए अगला इंट्रोगेटिव क्या हो सकता है, सोहन पतंग क्यों उड़ा रहा था, क्यों उड़ा रहा, अंडरस्टैंड,
आप देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर वाक्य के बीच में क्यों, हेलो, प्रश्न सूचक शब्द क्यों आ गया, क्वेश्चन वर्ड क्यों आ गया, ठीक है, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और देखिए स्टूडेंट्स, अगला वाक्य क्या लिख सकते हैं, सोहन पतंग कब उड़ा रहा था, सोहन पतंग कब उड़ा रहा था, कब उड़ा रहा, ठीक। तो आप देख रहे हैं, हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर वाक्य के बीच में कब शब्द आ गया, ठीक, जिसके द्वारा प्रश्न पूछने का काम है ना किया जा रहा है। सोहन पतंग कब उड़ा रहा था, ऐसा, तो इसलिए ये वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या है, इंट्रोगेटिव। तो स्टूडेंट्स, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाता है वे इंट्रोगेटिव होते हैं, क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा आप जानते हैं। INTERROGATI, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, क्या स्टूडेंट, INTERROGATI, आप स्पेलिंग समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, पहले वाक्य, जो पहला वाक्य है, सोहन पतंग उड़ा रहा था, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका हम अनुवाद करेंगे, इसका ट्रांसलेट, हेलो स्टूडेंट बी साइलेंट, ऑल ऑफ यू बी साइलेंट, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड स्ट्रिक्टली, हेलो सिट प्रॉपर्ली, सिट प्रॉपर्ली। पहले वाक्य के लिए जो पहला हिंदी वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका ट्रांसलेट करने के लिए फार्मूला आप देखें, यहाँ पे पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट, ठीक, हमने संक्षिप्त में लिख दिया, सब्जेक्ट क्या आपको मैं बताया था, पूरा है, नाम है SUBJECT सब्जेक्ट, पूरी स्पेलिंग है, लेकिन हमने यहाँ संक्षिप्त में लिख दिया SUB। मैं यस लिख दूँ, SUB लिख दूँ, तो यहाँ पर क्या समझेंगे, सब्जेक्ट, प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज अपॉन वेयर, वाज अपॉन वेयर, जहाँ पर जिस सब्जेक्ट साथ वाज लगेगा नियम के अनुसार वहाँ वाज लगाना, जहाँ पर नियम के अनुसार वेयर लगेगा वहाँ पर वेयर, सब्जेक्ट प्लस वाज अपॉन वेयर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। स्टूडेंट यहाँ देखिए, हम अभी लिख करके हमने यहाँ पर पावर 1 मैंने राइट कर दिया, मेन वर्ब टू द पावर 1, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का पहला रूप, प्लस इसमें ING को ऐड करना होगा, क्या करना होगा, ING क्या लगता है, रहा के लिए, जो रहा रही कहा गया, रहा रहे रही, ठीक है, तो उसके लिए ING लगाते हैं, ठीक। अब कम मीन्स क्या होता है, आना होता है, तो कम मीन्स आना होता है, तो इसमें जब ING लगा दिए, कमिंग, COMING, ध्यान दीजिए, इसके लिए हम आगे चलकर विस्तार में अध्ययन करेंगे, बढ़िया समझाएंगे कि ING किन शब्द, ING कैसे जोड़ते हैं, शब्दों में ING हम कैसे जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए, कम है, COME, कम, कम के लास्ट में ई है, तो यहाँ नियम है कि ई को हटा करके क्या करते हैं, तब ING जोड़ते हैं, ING जोड़ते हैं तो ई हट जाता है, COMING, और मेक है, MEK, मेक, ठीक है, आप देख रहे हैं इस क्रिया के अंत में ई है, क्या है, ई है, तो जब ING जोड़ेंगे स्टूडेंट क्या करेंगे, ING ऐड करेंगे जब, तो अंतिम अक्षर ई हट जाएगा, अंतिम अक्षर ई क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, MEKING, मेकिंग, क्या हो जाएगा। तो इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है स्टूडेंट्स, क्या लगता है, ING, क्या लगता है,
मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, इसमें आईएनजी को ऐड किया गया प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अंडरस्टैंड? अब देखो इस फार्मूला के आधार पे हम इसका ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है सोहन, हेलो हियर ऑल ऑफ यू लुक एट द ब्लैकबोर्ड, अंडरस्टैंड, लिसन टू व्हाट आई से, लिसन टू व्हाट आई से। सोहन पतंग उड़ा रहा था, सोहन वाज फ्लाइंग, द काइट, अंडरस्टैंड। सोहन सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज अपॉन वेयर, यहाँ पर क्या लगेगा सोहन के साथ, स्टूडेंट। सोहन किसी का नाम है, इसके साथ वाज लग गया। और फ्लाई मीन्स क्या होता है, उड़ाना, फ्लाई मीन्स उड़ाना, फ्लाई फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी ऐड कर दिया गया, ठीक। तो इस तरह से हो गया सोहन वाज फ्लाइंग द काइट, और क्या उड़ा रहा था, पतंग को उड़ा रहा था। तो पतंग ऑब्जेक्ट है घर में, इस तरह से आपने ट्रांसलेट किया। अब स्टूडेंट देखिए ये जो दूसरा वाक्य है, सोहन पतंग नहीं उड़ा रहा था, ये निगेटिव सेंटेंस है। अब इसके लिए फार्मूला क्या है स्टूडेंट, देखिए फार्मूला यही रहेगा, लेकिन वाज अपॉन वेयर के पश्चात नॉट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, नॉट, नहीं, क्योंकि यहाँ पे नहीं शब्द है इसलिए नॉट लग जाएगा। लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वाज अपॉन वेयर, अंडरस्टैंड, प्लस नॉट, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, हेलो फर्स्ट फॉर्म ऑफ यू ऑल ऑफ यू लुक एट द ब्लैकबोर्ड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, अंडरस्टैंड। तो ये आपका फार्मूला है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए फार्मूला वही जो अफर्मेटिव में था, लेकिन क्या किया गया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वाज अपॉन वेयर के बाद नॉट का यूज किया गया है। अब यहाँ देखिए क्या होगा, इसके आधार पर ट्रांसलेट, सोहन वाज फ्लाइंग द काइट। स्टूडेंट इस तरह ट्रांसलेट हो गया, सोहन वाज फ्लाइंग, नो 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 नो, रॉन्ग स्टूडेंट, सोहन वाज नॉट फ्लाइंग द काइट, ध्यान नहीं दिया, ये मिस्टेक होने जा रहा था, हम लोगों से मिस्टेक होने जा रहा था। सोहन वाज नॉट फ्लाइंग द काइट, सोहन वाज सोहन वाज नॉट फ्लाइंग द काइट, सोहन पतंग नहीं उड़ा रहा था। तो यहाँ पे स्टूडेंट नॉट का यूज करना है, जो कि हम लोग मिस्टेक करने जा रहे थे, तो नहीं शब्द है इसके लिए नॉट। हेलो सिट प्रॉपर्ली, हार्ड समटाइम्स, अंडरस्टैंड एंड लिसन टू केयरफुल्ली व्हाट आई से। क्या सोहन पतंग उड़ा रहा था, यहाँ पर आप देख रहे हैं वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेज है ना, क्या से प्रारंभ है, तो बताइए क्या हम वाक्य क्या कहते हैं, वाक्य क्या शब्द से शुरू है, तो क्या हम व्हाट लगा दें, क्या हम व्हाट लगा दें, नहीं, हम क्या करेंगे, वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करेंगे। क्या करेंगे, इसका ट्रांसलेट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले लाएंगे, भूल करके अगर किसी भी, मैं बार बार इस बात को रख रहा हूँ, ठीक, जो और आपने इसके पहले जो टेंस आपने पढ़ा उसमें भी मैंने यही बात बताया कि किसी भी टेंस का हिंदी वाक्य अगर क्या शब्द से प्रारंभ हो तो वहाँ भूलकर भी आप व्हाट मत लगाइए, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं, सहायक क्रिया को पहले लाते हैं, और वहाँ पे क्या शब्द का उच्चारण मान लिया जाता है। तो यहाँ पर आइए हेल्पिंग वर्ब सूत्र इसका क्या है, यहाँ पे लाएंगे वाज अपॉन वेयर, वाज अपॉन पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके पश्चात क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के पश्चात मेन वर्ब
फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस इसमें आईएनजी को ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसके लिए फार्मूला है, मतलब ये आपका फार्मूला क्या है इसके लिए क्या सोहन पतंग उड़ा रहा था, ये जो आपका सेंटेंस इसके लिए फार्मूला ये हुआ। तो अब यहाँ देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। देखिए सोहन के साथ आपको पता है क्या लगाएंगे आप, वाज यहाँ लगा रहे हैं। हेलो वाज क्या हो गया, वाज पहले आ गया स्टूडेंट, वाज सोहन फ्लाइंग द काइट, वाज सोहन फ्लाइंग द काइट, क्या सोहन पतंग उड़ा रहा था। अंडरस्टैंड, ठीक। अब देखिए अगला वाक्य क्या है, सोहन पतंग क्यों उड़ा रहा था। स्टूडेंट यहाँ देखिए इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में है, और यहाँ देखिए नीचे सोहन पतंग कब उड़ा रहा था, यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड प्रश्न सूचक शब्द बीच में है। तो यहाँ इसका फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट, इसके लिए इन दोनों के लिए फार्मूला जो है, देखिए इन दोनों के लिए जो फार्मूला होगा, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड बीच में है, इन दोनों के लिए फार्मूला जो होगा आपका, पहले क्या लिखेंगे, QW क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के इंग्लिश पहले, हेलो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लिखेंगे QW प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेलो बी साइलेंट, वाज अपॉन वेयर, बी साइलेंट, स्मॉल स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू सिट साइलेंटली, छोटे बच्चे आप कृपया शांत रहें। वाज अपॉन वेयर, स्मॉल स्टूडेंट्स आप लोग शांतिपूर्वक बैठिए, शांतिपूर्वक। क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज अपॉन वेयर प्लस सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड, प्लस मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ठीक। मेन वर्ब लिखेंगे आप, पावर 1 लगाया गया, इसका मतलब क्या, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, अंडरस्टैंड। तो ये आपका किसके लिए है, ये जो तीनों वाक्य हैं इनके लिए, ध्यान दीजिएगा। ये तीन कर रहे हैं जो दो वाक्य, हेलो सोहन पतंग क्यों उड़ा रहा था, सोहन पतंग कब उड़ा रहा था, ये जो नीचे दो वाक्य लिखे गए हैं, ये जो दो इंट्रोगेटिव वाक्य हैं, ठीक, इसमें क्वेश्चन वर्ड हेलो बीच में है, तो इनके लिए फार्मूला ये है। तो देखिए इसके आधार पे ट्रांसलेट इसका कीजिए, सोहन पतंग उड़ा रहा था, तो क्या हो जाएगा, सोहन, ओह रंग हो रहा है। क्वेश्चन वर्ड पहले लाएंगे, क्यों मिस वाई, हेलो क्यों मिस वाई, वाई वाज, वाई भी कहते हैं और वाई, हेलो इंग्लिश में वाई नहीं कह पाते, वो कहते हैं वाई। अगर जैसे हम लोग कहते हैं व्हाट डिड आई से टू यू, हम ऐसे कहें, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाट डिड आई से, व्हाट डिड ही से, ऐसे। तो इस तरह से ऐसा हो, तो उसी तरह से व्हाई नहीं, व्हाई वाज सोहन, व्हाई वाज सोहन फ्लाइंग, व्हाई वाज सोहन फ्लाइंग द काइट। और स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखिएगा, वाक्य के अंत में, हेलो ट्रांसलेट करने के बाद वाक्य के अंत में आप क्वेश्चन मार्क प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे, अंडरस्टैंड। अब ऐसे स्टूडेंट इसका ट्रांसलेट हो गया, क्या सोहन पतंग कब उड़ा रहा था, ठीक, क्या हो जाएगा, when means कब, when was सोहन flying a kite,
व्हेन वाज सोहन फ्लाइंग द काइट। आप इस बात को समझ सकते हैं KITE काइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप समझ गए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट अनुवाद हम कैसे करते हैं, आप समझ गए। ठीक, अब इसी तरह से देखिए स्टूडेंट, आप ये कह सकते हैं कि सर एक ही वाक्य लेकर के बार बार क्यों उसी को लिख रहे हैं, क्या सर और वाक्य और हिंदी वाक्य नहीं जानते, एक ही वाक्य बार बार लिख रहे हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक ही वाक्य हम लिख करके उसी को रनिंग क्यों करवा रहे हैं। देखिए अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इन तीनों सेंटेंसेज में हमने एक ही वाक्य को रनिंग करवाया है ताकि आपके समझ में आ जाए, ऐसा मैंने किया है। अब इसी के आधार पर अगला वाक्य आप ले सकते हैं, गो एंड टेक योर सीट। वह चाय पी रहा था। हेलो, अगला वाक्य आप ले सकते हैं, वह चाय पी रहा था। तो माय डियर स्टूडेंट क्या बनेगा, वह चाय पी रहा था, ही वाज ड्रिंकिंग द मिल्क। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद फिर क्या कह सकते हैं, वह चाय नहीं पी रहा था, निगेटिव, वह चाय नहीं पी रहा था, ही वाज नॉट ड्रिंकिंग द मिल्क। फिर अगला वाक्य आप क्या कह सकते हैं, हेलो इंट्रोगेटिव में आ जाएंगे, क्या कह सकते हैं, क्या वह चाय पी रहा था, क्या वह चाय पी रहा था, क्या वह चाय पी रहा था, वाज ही ड्रिंकिंग द टी। ठीक, तो पहला वाक्य वह चाय पी रहा था, तो ही वाज ड्रिंकिंग द टी। दूसरा वाक्य वह चाय नहीं पी रहा था, ही वाज नॉट ड्रिंकिंग द टी। तीसरा वाक्य क्या वह चाय पी रहा था, वाज ही ड्रिंकिंग द टी। अंडरस्टैंड। और फिर कह सकते हैं वह चाय क्यों पी रहा था, वाई वाज ही ड्रिंकिंग द टी। वह चाय कब पी रहा था, वह चाय कब पी रहा था, व्हेन वाज ही ड्रिंकिंग द टी। इस प्रकार से आप बना सकते हैं वाक्य। ऐसे वाक्य लेकर के आप रनिंग करवाते हुए आप ट्रांसलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, आज की पढ़ाई हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पुनः हम अगले वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का अनुवाद करना सीखेंगे।